मोती की खेती की शुरुआत कोई करना चाहता है और उसके पास थोड़ी पैसे की कमी है और वो छोटे स्तर से शुरू करना चाहता है, तो कैसे शुरू कर सकता है? 5,000 सीप का प्रोजेक्ट है, एक 10,000 सीप का प्रोजेक्ट है और एक 15,000 सीप का प्रोजेक्ट है। 10,000 की जो लागत आती है वो लोग 6,20,000 समथिंग आती है। इसमें तो 40% जो गवर्नमेंट दे रही है और 60% किसान का अंश होता है। इसमें भी अगर किसान के पास उतना पैसा भी नहीं है, तो इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे इस बार बजट में किया है, तो उसमें उसको लोन की व्यवस्था भी बैंकों के माध्यम से जिला अग्रणी बैंक द्वारा वो की जा रही है। अच्छा, तालाब बनवाने को लेकर के क्या कोई सब्सिडी का प्रावधान है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही है, खेत तालाब योजना। खेत तालाब योजना क्या है कि 22 मीटर लंबाई है, 20 मीटर चौड़ाई है और 3 मीटर तालाब की गहराई होती है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार 52,500 रुपए किसान को तालाब खुदवाने के देती है। सर 10,000 सीप लगा लिया उसने अपने तालाब में, अब इस सीप से कितनी मोती निकलेंगे? एक सीप की सर्जरी के माध्यम से 2 न्यूक्लियस डालते हैं, यानी कि एक सीप हमें 2 मोती बना के देती है। एक सीप की कॉस्ट जैसे मैंने बताई टोटल मिलके 62 रुपए 14 पैसे बैठती है। तो एक मोती की कीमत हम उससे बाई बैग जो है उसे हम 100 रुपए की लेते हैं। एक मोती, एक सीप में 2 मोती निकलते हैं तो 200 रुपए की मिल जाती है। एक हार्वेस्टिंग में किसान को कम से कम 4 गुना फायदा इसको। कोई किसान 3.5 लाख रुपए लगा करके 10,000 सीप की खेती शुरू करता है, तो उसे कितने दिन इंतजार करना पड़ेगा अपनी खेती? ये जो हम जो खेती करा रहे हैं वो 2 तरीके की करा रहे हैं। एक तो हाफ राउंड की करा रहे हैं, एक डीएनए की करा रहे हैं। ये जो प्रोसेस है वो टोटल मिलके 18 महीने का है। ये मान के चलिए कि 18 महीने की हमारी पूरी ये खेती होती है। तो तालाब खुदवाते हैं, उसमें किसान अपना एक पंजीकरण करता है। अब कोई भी किसान जाता है कृषिदर्शन.gov.up.in पे जा सकता है, उसमें अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद एक गवर्नमेंट की तरफ से एक इंजीनियर की टीम आती है, उसको सर्वे करती है। सर्वे करने के बाद तालाब खुद जाता है और एक सर्वे जब होता है, जब उस तालाब उसका पूरा बन जाता है, तो विभाग के अधिकारी आते हैं, उसमें निरीक्षण करके जाते हैं और सही होता है तो उसके बाद उसकी सब्सिडी से डायरेक्ट खाते में आती है किसान के पहला घटक। अब आती है इसको मोती पालन में इसकी सब्सिडी fishery.gov.up.in पे इसकी पूरा एक आइकन बना हुआ है। आइकन पे जाकर के पहुंचेंगे मोती पालन पे अपना आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उसको अप्लाई करोगे तो फिशरी डिपार्टमेंट के पास ये पहुंचती है और फिशरी डिपार्टमेंट से पहुंचने के बाद एक मीटिंग जिले की होती है, जिसकी मैंने बताया आपको कि मुख्य विकास अधिकारी महोदय इसकी अध्यक्षता होते हैं। तो वो जाकर के उसको किसान का चयन करती हैं।